हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शर्मा रीजनिंग क्लासेस। आज है 29 अक्टूबर 2020 और 29 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निरस्तीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है 24 से 30 अक्टूबर। जी हाँ, 24 से 30 अक्टूबर तक निरस्तीकरण सप्ताह मनाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिसआर्मामेंट वीक। ठीक है, डिसआर्मामेंट वीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है 24 से 30 अक्टूबर तक इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो जो निरस्त है यानी कि जो डिसआर्मेंट हैं उन्हें उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। कब से कब तक? 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है, यानी कि अभी ये जो दिवस है वो सप्ताह जो है वो मनाया जा रहा है करंट के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्ब्स की सूची में सबसे ऊपर कौन सी कंपनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सैमसंग। जी हाँ, सैमसंग कंपनी। ठीक है, सैमसंग कंपनी जो है वो फोर्ब्स की सूची में सबसे ऊपर की कंपनी है। ये जो आंकड़ा है वो 2020 का आंकड़ा है। इसने 3 कंपनियों को पछाड़ दिया है। वो 3 कंपनियां कौन कौन सी है? पहली कंपनी है अमेजोन, दूसरी है IMT एंड जो थर्ड कंपनी है वो कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, इन 3 कंपनियों को सैमसंग ने पछाड़ दिया है, अमेजोन, IMT एंड माइक्रोसॉफ्ट। इन तीनों को पछाड़ कर अभी फोर्ब्स की सूची में सबसे ऊपर विजेता रहने वाली कंपनी है सैमसंग कंपनी। ठीक है, जो आप जो सेल फोन देख पा रहे हैं पिक्चर के अंदर वो किसका है? सैमसंग कंपनी का है। सैमसंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों के लिए विश्वविख्यात कंपनी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपे फेस्टिव कार्निवल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है NPCI के द्वारा। ठीक है, NPCI। अब बात करते हैं NPCI। ये जो आप देख रहे हैं ये लोगो जो है वो रुपे फेस्टिव कार्निवल का है, वो NPCI के द्वारा स्टार्ट किया गया। बात करते हैं NPCI की। NPCI क्या है? तो दोस्तों NPCI की फुल फॉर्म क्या होती है? NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है कि आपको समझ में ना आई हो। NPCI ध्यान रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर ये एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे बोला जाता है रुपए फेस्टिव कार्निवल। इस फेस्टिवल की खास बात क्या है कि जो भी आप ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हो, जो भी आप ब्रांडेड वस्तुएं खरीदते हो, उनके ऊपर 65% की आपको छूट मिलेगी। कितने प्रतिशत की? 65% की, जब आप रुपए कार्ड को यूज़ करते हो। ठीक है, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये 3 होते हैं, आपको पता हो तो ATM कार्ड। ठीक है, तो रुपए डेबिट कार्ड को जब आप यूज़ करते हो तो NPCI के द्वारा एक फेस्टिवल चलाया जाता है रुपए फेस्टिव कार्निवल, जिसके तहत आपको ब्रांडेड चीज़ों पर 65% की छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका फैक्ट है, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, यानी कि NPCI। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसके द्वारा शुरू किया गया? तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है पेटीएम। जी हाँ, पेटीएम मनी के द्वारा अभी हाल ही में एक्सचेंजेड ट्रेडेड फंड शुरू किया गया है। जो आप लोगो देख पा रहे हैं ये एक्सचेंजेड ट्रेडेड फंड का लोगो है। ठीक है, तो ये जो है वो पेटीएम के द्वारा शुरू किया गया है और इसके अंदर पेटीएम की ट्रांजैक्शंस के बारे में बायोडाटा होगा। ठीक है, और उसकी जो फंड हैं उनके एक्सचेंजिंग ऑफर्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पेटीएम इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 25 अक्टूबर को कहाँ पर मनाया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र। जी हाँ, अब महाराष्ट्र के अंदर कहाँ पे? नागपुर पे। कहाँ पे? नागपुर में। आपको पता है नागपुर, ठीक है, नागपुर के संतरे भी काफ़ी मशहूर हैं। ठीक है, तो ये भी फ्रूट्स एरिया से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागपुर के अंदर जो है वो 64वां धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। अब बात आती है कब मनाया गया? 25 अक्टूबर को। ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा, कब मनाया गया? 25 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, अब बात करें हम लोग धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की, तो ये जो है ये नागपुर, ध्यान से देखिएगा इसको, नागपुर पवित्र दीक्षा भूमि, दीक्षा भूमि। ठीक है, नागपुर पवित्र दीक्षा भूमि के अंदर इसको मनाया गया है और इसके अंदर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अंदर जो बौद्ध और अंबेडकर परिवार के जो सदस्य हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
ठीक है, और धर्म के प्रति जागृति करने में अपना समर्थन देते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर नागपुर नाम की जगह है, वहाँ पे नागपुर पवित्र दीक्षा भूमि है, जिसकी फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वहाँ का टेम्पल है। तो वहाँ पे बौद्ध और अम्बेडकर धर्म के अनुयायी सभी के सभी वहाँ पे धर्म को बढ़ावा देने और धर्म से प्रति लोगों में जागरूकता और धर्म का संचार करने के लिए वहाँ पे एकत्रित होते हैं और धर्म की विशेषताएं वहाँ पे गुणगान की जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है कमल ज्ञानचंदी। जी हाँ, कमल ज्ञानचंदी जी को अभी मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अब बात करते हैं मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या है? ये एक सिनेमा कर्मियों का एक संगठन है जो लोग सिनेमा को चलाते हैं। सिनेमा हॉल आपने देखे होंगे, थिएटर्स, ठीक है, जिनकी पिक्चर मैंने दिखाई है क्वेश्चन के अंदर। तो जो सिनेमा हॉल्स को ऑपरेट करते हैं, उन ऑपरेटर्स का क्या है, एक संगठन है। अब अभी हाल ही में जो इसका अध्यक्ष है इस संगठन का, वो किन्हें चुना गया है? कमल ज्ञानचंदी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। अब बात करें कमल ज्ञानचंदी कौन है, तो कमल ज्ञानचंदी पीवीआर पिक्चर्स के सीईओ हैं। पीवीआर पिक्चर्स एक कंपनी है जो पिक्चर्स को प्रोडक्ट करती है, पिक्चर प्रोडक्शन की कंपनी है, उसके सीईओ हैं कमल ज्ञानचंदी। उन्हें अभी हाल ही में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, किसको रिप्लेस किया इन्होंने रिप्लेस किया है दीपक अशर को। दीपक अशर को इन्होंने भी हाल ही में रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक ने डीजी के रूप में पद ग्रहण किया, तो किसने किया है? एन.के. साहू। जी हाँ, एन.के. साहू, लेफ्टिनेंट जनरल एन.के. साहू, जिनका क्या नाम है पूरा? नंद किशोर साहू। क्या नाम है पूरा? नंद किशोर साहू। नंद किशोर साहू क्या है? वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल नंद किशोर साहू ने अभी हाल ही में डीजी के रूप में पद ग्रहण किया है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक विजेता। अब इनकी खासियत मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से आप नोट करिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर फैक्ट है, उसको नोट करिएगा। अब बात करें एन.के. साहू की, तो वो एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर राइटर भी हैं। ठीक है, एक अच्छे लेखक के रूप में भी कार्यरत हैं और वो एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी वो एक उभर के आए हैं। ठीक है, अच्छे शिक्षक के रूप में भी उभर कर आए हैं और वो रजत पदक विजेता भी रह चुके हैं। रजत पदक विजेता तथा राष्ट्रपति सम्मान जैसे कई सम्मानों से उन्हें नवाजा गया है। ठीक है, तो रजत पदक विजेता, लेफ्टिनेंट जनरल, इंटरनेशनल राइटर, एक अच्छे शिक्षक और अभी हाल ही में डीजी के रूप में पद ग्रहण किया है। तो ये जो है वो उनकी खासियत है एन.के. साहू यानी कि नंद किशोर साहू की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि नंद किशोर साहू जो है वो डीजी के रूप में अभी उन्हें कार्यरत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वुहान आपका जाना पहचाना नाम है, जाना पहचाना शहर है। वुहान के लिए पहली वंदे भारत मिशन की उड़ान कब की जाएगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 30 अक्टूबर। जी हाँ, 30 अक्टूबर को वुहान के लिए पहली वंदे भारत मिशन की उड़ान की जाएगी। किसके द्वारा? एयर इंडिया के द्वारा। जो आप फ्लाइट्स देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, वो किसकी है? एयर इंडिया की है। जो मैंने लोगो दिखाया है वो किसका है? एयर इंडिया का है। लोगो आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे तो देखिए मैं इनक्लिकेट कर रहा हूँ, ये रहा लोगो एयर इंडिया का। ठीक है, एयर इंडिया की फ्लाइट्स हैं, वो 30 अक्टूबर को उड़ान भरने जा रही है। कहाँ पे? वुहान पे। वुहान क्या है? वुहान एक ऐसा शहर है, केंद्रीय चीनी शहर है, सेंट्रल चीनी सिटी है, केंद्रीय चीनी शहर है। अब ये चर्चा में क्यों था? ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि जो कोरोना जो है, कोविड-19 जो है, उसकी जो जनरेशन और प्रोडक्शन है वो वुहान शहर से ही हुई थी, है ना। दिसंबर के मध्य में ये कोरोना वहाँ पे स्टार्ट हुआ था और अब लगभग 1 साल होने को आया है। ठीक है, लेकिन जून के अंदर, जून महीने में जो भी बीता जून गया है, उसके अंदर इस वुहान शहर को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया था और वहाँ पे लगे सभी प्रतिबंध यानी कि रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया गया था। ठीक है, इसकी वजह से जो वहाँ पे फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं और यहाँ पे फंसे हुए जो चीनी नागरिक हैं, उन्हें उनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस करने के लिए
भारत सरकार ने 30 अक्टूबर को एक उड़ान मिशन की योजना का निर्माण किया है, उसकी घोषणा की है, जिसका नाम है वंदे भारत मिशन। ठीक है, वंदे भारत मिशन जो 30 अक्टूबर को इंडिया से वुहान शहर के लिए उड़ान भरेगी, इंडिया से वुहान शहर के लिए उड़ान भरेगी। ठीक है, इसके अंदर जो एयर इंडिया की विमानें हैं, एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं वो अपनी सेवाएं देगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, यानी कि 30 अक्टूबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। जी हाँ, 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या? एक तो वुहान के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत होगी, दूसरा वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे मनाया जाएगा। ठीक है, तो 30 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे मनाया जाता है। इसके अंदर लोगों को सेविंग्स करने, जैसा आप लोगों के अंदर देख पा रहे हैं इस लोगों में। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, फोटो के अंदर मैंने जो है यहाँ पे दिखाया भी है, अक्टूबर 30 वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। इसके अंदर किस पे देखो, ये पिगी बैंक है, तो इसका मतलब क्या है? सेविंग्स है ना। तो यानी कि वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे जो है वो सेविंग्स के लिए मनाया जाता है, लोगों को सेविंग के प्रति जागरूकता प्रदान करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, ताकि लोग अपने आने वाले भविष्य के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, ठीक है, ब्राइट फ्यूचर के लिए क्या है? सेविंग्स कर पाएँ। ठीक है, तो किसी भी देश की प्रति व्यक्ति बचत को लेके इस दिवस को मनाया जाता है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो मुद्दा है वित्तीय सुरक्षा। जी हाँ, वित्तीय सुरक्षा, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, यानी कि जो बचत है कि कौन कितनी बचत कर रहा है, क्योंकि बचत ही हमारे सुनहरे भविष्य का राज है। ठीक है, तो बचत को बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे मनाया जाता है। कब? 30 अक्टूबर को, और ये वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे है, तो ये पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो जय हिंद जय भारत, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ख्याल रखें।